नाजरीन, मैं हूं फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूं हमारे मेहमान में। भाई आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने आई हूं, लाहौर में हम मौजूद हैं, उन्हीं के घर के बाहर हैं। अभी चल के आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मगर उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। कुछ लोग जो होते हैं वो जहां जाते हैं महफिल की जान बन जाते हैं। पता चलता है कि वो पहुंच चुके हैं और उनकी जो प्रेजेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आती है, मगर उनके खुद के अंदर क्या गम छुपे होते हैं ये वो दिखाई नहीं देने देते। तो आज कुछ ऐसा ही मैं करने वाली हूँ। आज हम एक्सरे करेंगे एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने बहुत सारे काम किए, मल्टी टैलेंटेड है भाई वो। उन्होंने सिंगिंग की, EP बैंड, हिंट है आप लोगों के लिए, भाई ड्रामा किया, होस्टिंग की, फिल्मों में अलग अलग किरदारों में नजर आते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो एंड सी व्हाट अहमद इज डूइंग। जनाब वो रहे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का ठीक शुक्र। ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। भाई अभी मैं बाहर जो है वो जब इन लोगों से बात करी थी आपके बारे में, तो मैं बता रही थी कि मेरी आपकी वैसे तो कोई इंटरेक्शन नहीं रही है, मगर हमने सिंस ARY के साथ इतना ज़्यादा काम किया है कि जब भी कोई रेड कार्पेट होता था मुझे आप नज़र आते थे, जब भी कोई इवेंट होता था मुझे आप नज़र आते थे, कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होती थी तो मुझे आप नज़र आते थे, मूवीज़ की प्रमोशंस में। तो मैंने आज इन लोगों को ये बात बताई कि आपने बहुत सारे किरदार भी किए हैं मूवीज़ में, आपने बहुत अलग अलग किस्म के काम भी किए हैं। अच्छा, देखने वाले का परसेप्शन जो बनता है आपको देख के वो यही बनता है कि आप बहुत ब्लंट हैं और आपको सच बोलने की बीमारी तो नहीं है? बीमारी नहीं, आदत है मेरे ख्याल है, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया था। अक्सर वो झूठ बोलने पे ज़रा एक दो चमाट भी पड़ जाते थे, जलालत होती थी मेरी भी, तभी आज तक याद है। तो वो इनबिल्ट है। और वो मतलब कई जगह पे कोशिश करते हैं कि अगर झूठ के बगैर काम हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी क्योंकि अब मैं खुद मतलब वो फादरहुड में आ गया हूँ, तो मुझे अब इस चीज़ का और ज़्यादा जी माशाल्लाह होता है, तो मुझे माशाल्लाह इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है कि अब मैं अपने बेटे को भी ये चीज़ बताऊँ कि नहीं यार। अच्छा, आपने जो है वो बहुत यू समटाइम्स एक्टेड, यू समटाइम्स होस्टेड, यू समटाइम्स तो ऐसा था कि नहीं काम जो भी होगा करूँगा, या फिर इनडिसाइसिव थे आप? मुझे बचपन से ही पता था मैंने ये काम करना है, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक था गाना गाने का, नौटंकी करने का बहुत शौक था, नकलें करने का बड़ा शौक था। स्कूल में, कॉलेज में? हाँ, मैं हर स्कूल प्ले में और मैंने हिस्सा लेना, मैंने अपनी टीचर की नकल उतारनी और वो सारा कुछ। अम्मा अब्बा ने इजाज़त दी हुई थी कि थिएटर वगैरह में करता था स्कूल वगैरह में, और अगर कोई प्लेस वगैरह होते थे, मगर उन्होंने कहा था कि भाई पढ़ाई पहले अपनी कर लो। पढ़ाई में कितनी दिलचस्पी थी? पढ़ाई में इतनी नहीं थी, क्योंकि मैं जाहिर बात है एक कह लें कि शैतान बच्चा था। मगर ज़रा थोड़ा सा डंडा होता था माँ बाप का कि भाई जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा। तो बड़ा मेहनत करके मुश्किल से लड़ के धक्के मार के मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर लिया। तो मुझे कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने नहीं कभी कहा कि तुमने फर्स्ट आना है, वो कहते थे पास हो जाओ, तो मुझे होता था कि हाँ पास हो जाओ बस। So how were you as a young boy? Because you had like 3 other brothers माशाल्लाह से, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम था क्या? कहीं फटा होगा मेरे तीनों भाई आ जाएंगे? नहीं, माशाल्लाह हम चारों भाइयों का एक बड़ा एक का है। आपस में ही हम लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा इजाज़तें हमारे पे इतनी परमिशंस नहीं होती थी घर में दोस्तों की। सो हम चारों भाई एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो हम लोग WWF उस टाइम पे होती थी, जब तो WWE है, तो हम लोग रेसलिंग मैचेस भी खुद ही करते थे, क्रिकेट टीम भी खुद ही होती थी हमारी और वो सारा कुछ। तो उस वजह से हम लोग ने हमारे भाइयों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मगर ये कि हर माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि अब जब आपकी औलाद होती है तो आप भी कहते हैं कि अच्छा यार मेरे माँ प्यो इस तरह मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के ये काम कर रहे होते थे। नाम किसने रखा आपके बेटे का? अजान मैंने और फातिमा ने डिसाइड किए हुए थे 3 नाम, जिसमें से अजान मुझे बहुत पसंद था। अभी अजान कितने साल का है? अजान माशाल्लाह 7 साल का होने वाला है। 7 साल का। तो दादी का कैसा रिलेशनशिप था उसके साथ, जो भी थोड़ा टाइम उन्होंने गुजारा? नहीं, उन्होंने टाइम नहीं गुजारा, बिकॉज आपने कहा 5 साल पहले अम्मी। व्हेन अजान फातिमा वाज एक्सपेक्टिंग तब अम्मा पास्ट अवे। तो ये रिप्लेसमेंट, अम्मी की रिप्लेसमेंट तो नहीं लगती कभी-कभी कि अम्मा है ना? ही नेवर सॉ माय मदर, मगर वो ऐसी कभी कोई बात या हरकत कर देता तो आपको माँ की एकदम झलक याद आती है। इवन मेरे अब्बा हुजूर की उसमें बहुत हैं, छोटी-छोटी हिंट्स हैं
So, आपने बड़ी हैपनिंग लाइफ भी गुजारी है माशाल्लाह से। तो when did you finally think of settling down, having a wife, having a home, having children? हैपनिंग लाइफ क्या मतलब You had friends, और यानी आप कोई इंट्रोवर्ट तो नहीं थे ना। हैपनिंग लाइफ का ये मतलब है कि you must have traveled, you worked, आपने अपनी मर्जी की चीजें, मर्जी के डिसीजंस। हम लोग दोस्त बहुत थे, हम लोगों ने दोस्ती बहुत हमारी थी और बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी। अभी भी माशाल्लाह हमारी दोस्ती पहले है और हम लोग शादी के इतने साल बाद दोस्ती कायम रह सकती है? आई थिंक दोस्त हैं तो कायम है, क्योंकि दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये एक ऐसा क्या होती है दोस्ती? दोस्ती होती है कि आप एक दूसरे को इस नीयत से ट्रीट करें कि हाँ ये बंदे की एक अपनी पर्सनालिटी है, इस बंदे की अपनी पर्सनालिटी। हाय बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। नहीं, ऑब्वियसली बात है, इख्तलाफात होते हैं, क्यों नहीं होते। आपके क्या इख्तलाफात होते हैं? अभी हमने मिलना भी है, उनसे बात करेंगे। में अक्सर होते हैं, काम के ऊपर हमारे होते हैं, क्योंकि तो उनको गुस्सा लगता किस तरह का होता है आप लोगों का आपस में? कौन जरा ज्यादा लाउड या खतरनाक होता है? लाउड वो है ज़्यादा। मैं मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। मुझे अगर गुस्सा आता है तो मेरा ख्याल है ड्राइविंग के वक्त ही ज़्यादा आता है। और मैं रोड रेज। हाँ, मैं अगर कोई अक्सर मेरे मुंह से गाली निकल जाती तो फातिमा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बिकॉज उनको बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। तो मैं उनके सामने कोशिश करता हूँ कि गालम गलोच ना हो। सो कैसे फाइनली सोचा, वो क्या बात थी उनके अंदर कि आपने सोचा कि मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपया ऑफर किया था। ओए होए, क्या बात है। ये सही आपने बताया वैसे। मैंने कहा 5 करोड़, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं यार, हम लोग दोस्त बहुत अच्छे थे और आई थिंक मुझे, क्योंकि हम लोग ने एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था, तो मुझे एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपैटिबिलिटी की वजह से? और कंपैटिबिलिटी की वजह से, और बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, उन्होंने भी एक्टिंग की हुई है, सो शी अंडरस्टैंड्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम लोगों की केमिस्ट्री अच्छी थी, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सो बाप बनने के बाद क्या डिफरेंस आया अहमद अली भट्ट में? इज्जत कम हो गई। हाँ। जो हर बाप की हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना बाप औलाद के हाथों मजबूर होता है। तो मर्द को मैंने सिर्फ एक ही दफा आपके लिए मैंने कुछ ठंडा मंगवाया। अरे वाह, मैंगो जूस। हाँ जी, मैंगो मिल्क शेक जी, मैंगो मिल्क शेक। मैंगो मिल्क शेक, क्या बात है। खाने पीने का शौक आपको कितना है? देखें, अब तो क्योंकि खाने पीने का जरा कम किया हुआ शौक। अब आप कीटो वीटो तो नहीं कर रहे? कीटो भी हो गया, बीटो भी हो गया, काफी कुछ कर के ये तो कौन सी आपका सबसे फेवरेट नुस्खा कौन सा है पतला होने का? मुंह बंद। कहते हैं ना, कम खा गम खा। मैंने मतलब मुझे ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल लग गया। ये कोरोना में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोरोना में एक अच्छी बात जो हुई वो ये थी कि मैंने वज़न थोड़ा सा कम कर लिया। वज़न के ऊपर से जैसे बॉडी शेमिंग पे लोग बात करते हैं, और मुझे तो सूखी कहते हैं, मुझे वो भी बॉडी शेमिंग लगती है। सिर्फ मोटा कहना बॉडी शेमिंग। आपको कभी इस तरह से आपने फेस किया है? क्योंकि मीडिया एक ऐसी इट्स अ शो बिजनेस। नहीं, क्यों नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि लोग अपार्ट फ्रॉम वर्क लोग कमेंट करते हैं, और लोग हर चीज़ पे कमेंट करते हैं, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो। सबसे स्ट्रेंज किसी चीज़ पे क्या कमेंट किया था किसी ने? नहीं, वो तो आवाज़ें लगती रहती, क्योंकि मैं एक बैंड में भी था, तो उस टाइम पे बैंड पे भी बड़ी आवाज़ें लगती थी। तो उस टाइम पे जब मैं स्टेज पे जाता था तो लोग कहते थे आलू, तो ये फिर भालू कहते थे। कभी बहुत बुरा लगा? क्योंकि शुरू में तो टाइम लगता है। बुरा आपको तब लगेगा, यू हैव टू बी वेरी थिक स्किन इफ यू वांट टू बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ट्रू दैट। अगर आप इस काम के लिए, बिकॉज शो बिज में बिलीव करता हूँ कि, और नाना भी ये कहती है कि जब आप स्टेज पे होते हैं यू बिलोंग टू द पब्लिक। फिर आप ये नहीं कर सकते कि हाय उन्हें मैंने कहता हूँ मैं। और जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो सोशल मीडिया भी वही है, अगर आप अपने बेडरूम में अपनी फोटो खींच के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं तो यू ऑलरेडी इनवाइटेड एवरीवन इन योर बेडरूम। सो या तो आप एक खुद इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि मेरी काम की लाइफ काम की है, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और अगर आप पर्सनल लाइफ को ही पब्लिक लाइफ बना रहे हैं, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। सबसे अच्छा दोस्त किसे कहेंगे मीडिया में, अगर इंडस्ट्री में बात करें तो? देखिए, मेरे करीब जो हैं वो बहुत से, आई थिंक क्योंकि मेरे और वासे का सफ़र एक साथ हुआ था शुरू, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं, सलमान, एल्बर्ट, वासे, हम तीन, एल्बर्ट इसलिए क्योंकि एल्बर्ट का मेरा म्यूज़िक का बहुत हम लोग की बिगिनिंग वहाँ से थी, फिर हम लोग बैंड में भी एक साथ थे, और वासे और मेरा थिएटर और टेलीविज़न का सफ़र और फिल्म का सफ़र एक साथ है। सो अगर उस तरह देखा जाए तो आई थिंक
इन लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त किया। कभी पैसों के लिए मजबूरन ऐसे ही बस नहीं भी दिल था काम किया? बहुत दफ़ा किया, क्यों नहीं किया? हाँ। अभी भी ये कर रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, कॉमेडी की अगर हम बात करें, आप रेलेवेंट इंसान हैं पूछने के लिए कि कॉमेडी और वल्गैरिटी में एक फाइन लाइन होती है जिसको अक्सर मैं मजाक कर रहा था। मैं नहीं कोई मैं आप मुझसे खूब मजाक करें, मैं भी मजाक करूंगी आपके साथ। मुझे पंजाबी भी आती है। अच्छा जी, आती है? मेरे दोस्त मुझे फैसलाबादी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ क्यों नहीं कर सकते? मैं कराची तो आई हूं। AR1 ने एक पंजाबी शो शुरू किया है। होशियारियां बड़े अरसे बाद उन्होंने भी ख्याल आया कि ਅਸੀਂ भी पंजाबी करिए। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋशियारियां ने? आई थिंक एक मेरे वाले साहब की ह्यूमर जो मैंने उनसे सीखी थी, और दूसरा कि ऑलवेज टू लाफ एट योरसेल्फ। नानी से क्या यादें जुड़ी हैं? बहुत ज़्यादा। मैडम नूरजहां, मैडम एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो आई थिंक हम लोगों ने उनको मैडम के तौर पे तो कभी देखा नहीं था। हाँ। वो तो बहुत अरसे बाद जाके पता लगा जब मैं कोई 13-14 साल का था कि अच्छा ये मलका तरन्नुम नूरजहां है। उससे पहले तो वो नानो थी। उनका तकिया का नाम क्या होता था? मुझे वो नंबर 2 कहती थी। नंबर 2? आप भी आज तक नंबर 2 ही बोलते हो। मैं अभी भी नंबर 2 काम ही कर रहा हूँ। सारे काम ही मेरे नंबर 2 हैं। तो उनकी कोई एडवाइस याद है कि बचपन में उन्होंने कोई बात कही थी? हाँ, वो कहती थी कि बस लगे रहो। उनका क्योंकि मैंने एक दफ़ा ना गाना गाया था उनके सामने, तो मैं बड़ा अपनी तरफ से मैंने क्योंकि गाना गाना सीखा था मैं जब 8 साल का था। सो मैंने क्या किया कि मैंने बड़ा शेखी मार के अपना कीबोर्ड लेके गया और मैंने कहा जी अच्छा मुझे पता था ये भी गाती हैं। सो मैं उनके सामने गाना गाना शुरू हो गया तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि कहने बस लगे आ रही हूँ। अच्छा, मैडम नूरजहां की अगर बात करें तो उनका कोई गीत ऐसा है जो आप बहुत अच्छा गाते हैं? नहीं, अल्लाह माफ़, तौबा। कभी ट्राई किया है? नहीं, मेरी ना ही जुर्रत है ना ही मेरी औकात है। मगर मैं मतलब सुनता बहुत हूँ, मेरे कान काफ़ी सुरीले हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे। सुर ताल का अच्छा है। अच्छा, अक्सर ऐसे कहते हैं कि मुझे पता है कि आप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि हम अक्सर चर्चा सुन रहे होते हैं कि माँ बाप को जो है वो भले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, बच्चों के साथ रहना चाहिए क्योंकि माँ बाप का साथ रहना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आप सेपरेटेड पेरेंट्स के साथ भी रहे हैं, जी। है ना? तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था एज अ बॉय? यू नो व्हेन बॉयज, जब अलहदगी किसी भी चीज़ में होती है और ऑब्वियसली बात है शादी एक ऐसा आपका रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम, एफर्ट और आपकी इनपुट मांगता है और एक तरह पार्टनरशिप ही होती है। और ये जब पार्टनरशिप अलग होती है और जब मेरे वालिदैन की हुई थी तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम में हमें नहीं समझ आई थी बिकॉज हम लोग आई वॉज मेरा ख्याल है 13 साल का था। अच्छा, आप इतने मैच्योर नहीं होते कि आप वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएँ। लेकिन मेरे वालिदैन ने कभी भी हम लोगों के अंदर वो डिफरेंस नहीं आने दिया। हमारे लिए ये नहीं हुआ कि नहीं उनको नहीं मिलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनके अपने इख्तलाफात ज़रूर थे लेकिन एक हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी एजुकेशन और हमारी किसी भी चीज़ में मतलब कोई फ़र्क नहीं आया। हालांकि पहले 2-3 साल काफ़ी टफ़ थे बिकॉज जितनी कुर्बानियाँ मेरे वालिदैन ने अपनी खुशियों के ऊपर दी कि यार मेरे वाले साहब चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, मेरी वालदा चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा कि अच्छा बच्चे मतलब बड़े हो जाएं। हालांकि लड़के थे हम लोगों के मतलब मेरी कोई बहन तो है नहीं तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की। तो एक हाँ बिल्कुल, तो अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है ना, अगर आपकी बेस अच्छी बनी हुई है जो कि हमारी बनी हुई थी, आई थिंक अल्लाह का शुक्र है इसलिए हम लोग अभी तक उस फैमिली वैल्यू और उस कहते हैं सेपरेटेड माँ बाप के बच्चे शादी से डरते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनका एक फेथ कम हो जाता है उस सेटअप में। कुछ अरसे तक होता है बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप गुजरे हैं इस फेज से? मेरा हुआ था कि शादी में नहीं, मैंने नहीं करनी शादी। हर लड़का 20-25 साल तक ना उसका एक होता है कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि एक वो होता है कि मैं रिबेलियस हूँ, मैं आज़ाद घोड़ा हूँ और ये वो सारा कुछ। और मैंने अच्छे एक्सपीरियंसेस भी नहीं देखे अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल। लेकिन जब आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं ये एडवाइस ज़रूर देता हूँ आप शादी ज़रूर करें बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको हमेशा पेयर्स में बनाया, अल्लाह ताला ने आपको अकेले नहीं बनाया। और औरत अपना नसीब लेके आती है, जो मर्जी हो जाए, औलाद अपना नसीब लेके आती है। शादी आप तब करें जब आप शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो। आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो क्योंकि कोई भी फुकरे नाल नहीं रहना चाहती। सही बात है, ठीक है ना। आप अपना खर्चा उठा सकते हैं और अगर आप उसका खर्चा उठा सकते हैं जो आपका हक है और अगर आप उसको खुशी दे सकते हैं तो आप शादी करें मेंटली तौर पे। और औरत को अगर अपने बराबर का आप रुतबा दे सकते हैं तो आप शादी करें।
वरना बराबर के कल्ले रुतबे का क्या मतलब? कल्ले बैठो आराम नाल मैंगो जूस पियो। बल्कि काम करते हैं ना, अंदर चलते हैं, आपकी बेगम से ही मिलते हैं। वो हाँ आप जी। बड़े आराम से चिलिंग में बात कर रहे हो। मेरा तो ख्याल था आप सिर्फ मेरा अभी मैं देखती हूँ भाभी के सामने आप कैसे जवाब देते हो। आजाए, अंदर आए, मैं चुप होने वाला हूँ। जनाब, अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको एक दफ़ा मौका मिला ज़िंदगी में, फिर मौका भाग भी गया हाथ से, और फिर उन्होंने वापस मौके को आने के लिए जो है वो 8 साल, जिन्होंने इस बागी घोड़े को बागी घोड़ा काबू किया, 8 साल लगा दिए। अल्लाह। मगर फातिमा हमारे साथ मौजूद है, फातिमा अहमद खान बट हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं आप? चिश्ती, खोखर, सब लगा दे। मैं आप लाहौरी वैसे खोखर से बड़े परेशान हैं। खोखर का क्या सीन है? नहीं मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है खोखर, मेरा हाँ। बीकन है उसमें दोस्त था खोखर, पता नहीं कहाँ है। हाँ मैंने कॉल कर यार कितने आप लोगों की क्या कौन सी वाली क्या कास्ट है? शेख, अराइन? नहीं हम लोग तो राजपूत? बांटते हैं भैया, हम लोग तो बांटते हैं। बटों में क्या खास बात होती है? बट अल्लाह ने सबको दे दिए। तो फिर भाई आपने क्यों आपने ऐसा किया था कि ये, और आप तो भाग गए थे नर्वस होके, तो 8 साल लग गए आपको वापस आते हुए। इतनी हिम्मत करने में इतनी देर लग जाती है आपको? देखें, कहते हैं कि जो काम देर से हो वो उतना ही अच्छा होता है। आत्मा, आपने नहीं सोचा कि ये कोई 8 साल में कोई और अगर चिड़िया नहीं, उड़ा असल के में ले डिले जाती? मेरी तरफ से ही था। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको उस वक्त आप नहीं हुई थी इनसिक्योर? ये तो बदला ले रही थी इतना प्यारा 8 साल बाद। खूबसूरत लड़का जो है वो मैं हाथ असल से- में ये बदला ले रही थी और अपने माइंड में मैंने पूरा प्लान किया हुआ था ओए होए। कि मैं भी इतने अरसा कहना हाँ। नहीं तड़ पाऊंगी। चाहिए कि मैं करके, और देन आई विल से कि सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा। क्योंकि मैं लंदन में थी, हमारी सिर्फ फोन पे बात होती थी, हाँ। तो आई वाज थिंकिंग कि मेरा क्या जा रहा है, इट्स ओके। सो बिकॉज जैसे ये भाग गए थे तो फिर एक दिन मैं फ़ोन करूँगी, और वो बिल्कुल टिपिकल फिल्मों वाला नहीं गुस्सा होता आ गया था पूरा। कि हाँ फुल गुस्सा कि एंड आई विल से कि सॉरी यार, हाँ। अब मेरे फादर नहीं मान रहे। लोग कहते हैं ना मेरी माँ नहीं मान रही। मेरे फादर नहीं मान रहे। मेरे फादर नहीं मान रहे, तो आई एम सॉरी। अच्छा, आज इनसे थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं। आपसे रैपिड फायर सवाल हैं, ठीक है? मैं आपसे कहती हूँ, अब से ये शुरू हो चुका है कि जैसे ये झूठ बोले आपने थम डाउन करना है, और सच बोले तो आपने थम अप करना है, सही है? आप से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है टमाटर कितने रुपए किलो है आजकल? आजकल हुए हुए 260, नहीं 200, ऑलमोस्ट 200। हाँ जी। बच्चे का दूध महीने का कितने का आता है अंदाजन? हाँ, ये वो ऑलमोस्ट 93 वगैरह वाला कितने तक का आता नहीं होगा? वो मुझे पता, वो है 270। हाँ? 200। 800 अच्छा वो वाला, वो बड़ा वाला मुझे। एक ही है। हाँ, वो 800 वाला। He's trying to आप cover। इसमें भी कोई मिजरेबली बात फेल हो नहीं। चुके हैं। बिल्कुल मिजरे। अजान को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पराठा, हाँ, पराठा। और किस चीज़ पे वो सबसे ज्यादा नखरे करता है? पिज्जा। मैं आजकल उसको पिज्जा खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ एनी कभी जंक फूड। आजकल कौन सा वर्ड वो बोल रहा है सबसे ज्यादा? डू यू नो? Do you know? Do you know? Okay. अच्छा, आप जो है, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप वेब सीरीज बना रहे हैं, सियासतदानों के नाम लूंगी, उस वेब सीरीज में आप कौन से सियासतदान को कौन सा रोल देना पसंद करेंगे? वो इस तरह से हो सकता है कि हीरो ये हो सकता है कि मैं उन सबको रोल दूं। जैसे वो रोल रहे हैं सबको। वो रोल ये रहे तो दोनों- हम भी ये उनको दोनों रोल भाई, दें। आप लोग भी मेरी तरह फैसलाबादी मियां बीवी हो, सारा है ना? रोल ओके, पहला नाम है बिलावल, को क्या रोल देंगे? सैड हीरो। सैड हीरो। सैड हीरो वो जो नहीं होता जो कुर्बानी दे देता है। हाय जा हाय, पगली हाय। बोला। ओके, फिर दोस्त आशिक अवान, माँ, सासू माँ। इमरान खान। इमरान खान हीरो का बाप। ओके, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ होगा लड़की का बाप। जिसको मनाते हैं मुश्किल से। नहीं जो के शादी से पहले 10 शर्तें अपनी रखता है कि ये शर्तें मेरी होंगी तो ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। ओके, कोई शर्तें, एक दो शर्तें तो बताएं क्या क्या? हैं? मैं रिश्ता लेने आई हूँ ना, क्या क्या? कि पहले मेरे भाई को रिहा करो। ओह, ओके, आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी एक्स मंगेतर, वो जो जिसका पहले रिश्ता टूट गया था हाय, ना जो अब फ्रेंड जोन है, और वो शादी पे आएगा भी नहीं, वो सिर्फ थ्रू लाइव कैमरा देख रहे हैं वो बस जिंदा और है। उन्होंने एक टिक कॉल करनी है, उसके बाद वो शादी के ऊपर जो होना है वो पता नहीं क्या होना है। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब होंगे वो जो स्टार्टिंग में एक आपके जो वो जो नहीं होता फिल्म के स्टार्टिंग में एक वॉइस नरेशन चल रही होती है हाँ, get कि it। ये कहानी आज से 20 साल पहले है,
हाँ। और ये वो जराए थे जिनकी वजह से ये यहाँ तक जिनको पहुंचे। क्लाइमैक्स में दिखाया जाएगा उनकी कहानी खत्म narration है। करते हुए। नवाज शरीफ साहब की ओके। narration चल रही है। ये शॉल ओढ़े हुए बिल्कुल, बिल्कुल। स्पॉटलाइट में। मरियम नवाज। मरियम नवाज मरियम नवाज दूसरी साइड की सासू माँ होंगी। ओके। आपको ठटन ठटन। ये तुमने मैच डाल दिया वैसे। मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल साहब हीरो के बेस्ट फ्रेंड होंगे, हाँ। जो कि हमेशा नसीहत देता है लेकिन अंदर अंदर से वो दुल्हन से खुद प्यार करता है। हाय। ओके, इसी तरह मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि अगर वो सियासत में होते तो आपके हाथ में होता तो आप उनको कौन सी मिनिस्ट्री देते? आप- फवाद खान। कोई हुसन की है मिनिस्ट्री? हाय, मैं भी शायद। आई थिंक यूएन। हुमायूं सईद। ये हुसैन की बड़ी मिनिस्ट्रियां बनानी पड़ जाएंगी आपको, इनको इंफॉर्मेशन है ना? क्योंकि हुमायूं भाई को हर चीज की इंफॉर्मेशन होती ओके, वासिर चौधरी कौन सी मिनिस्ट्री संभालेंगे? है। आई थिंक यही वाली मेरे ख्याल है आर्ट्स की हम देंगे। अच्छा, वो एक सवाल करते हैं, बड़ा उनका फेवरेट सवाल है कि एक कश्ती में, है ना, या फिर एक जहाज हाँ। में अगर आप जा रहे हो कहीं, अब आप कुछ भी सोच वासे लो। को फॉरेन मिनिस्ट्री, सॉरी फॉरेन मिनिस्ट्री सर। कि फॉरेनर्स के साथ बड़ी अच्छी बनती है। सर वासे को बाहर भेजना है। मुझे लगता है वो अंग्रेजी में कुछ भी बोल के निकल जाते होंगे। नहीं नहीं, वासे को बाहर भेजना है, वासे फॉरेन बड़ा हाय ओके। हाय हाय हाय, वासे मुझे लगता है आपकी ख्वाहिशात हैं ये। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा को हम देंगे बजट। वहीद मुराद। वहीद मुराद साहब आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री। खलीलुर रहमान कमर। उनको अब कोई हम मिनिस्ट्री देंगे नहीं, उनसे ले लेंगे। क्यों? नहीं उनको देंगे विमेन राइट्स। जावेद शेख साहब को तो ट्रेजरी मुझे ये पता चल रहा है आपके माइंड में क्या आ रहा है, बिकॉज़ आई कैन रीड योर माइंड। ये चीटिंग शेख है। साहब को हम देंगे वजारत एजुकेशन। एजुकेशन, ओके। आपने बताना है इनके बारे में कोई 3 चीजें ऐसी जो कि सिर्फ आप ही जानती हैं। एक तो ये नंबर 1 के अहमद खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन देसी नहीं, इटालियन और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। नंबर 1। और रात के 3 बजे भी अगर मैं कोई भी फरमाइश कर दूं तो ये उठ के जाते हैं और बहुत शौक से, बड़ी मोहब्बत से बना के अब घर लेके वालों ने आते हैं। जोरू का गुलाम आजकल कहना शुरू आम कर और आइसक्रीम का रात को 3 बजे हाँ, या order पिज़्ज़ा आता है। भी बहुत अच्छा देखो। रात के क्या 3 बात बजे भी बन जाता है। दिया। क्या बात है। इसके अलावा ये कि ही इज़ अमेजिंग पार्टनर, ट्रैवल पार्टनर कह लें, यू नो, जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं। आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसे होती है? बाहर जाके सुकून करना है या सुबह सुबह उठ के भागना है? नहीं घूमना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम सुकून वाले लोग है ना? हैं। हाँ, कहीं पे चले जाएं तो हमें होता है कि अब यहाँ 4-5 दिन रहें, साइट सीइंग की, उनमें से एक आध दिन फिर रखते हैं शॉपिंग का। आप लोगों का एज अ कपल सबसे मुश्किल वक्त जिंदगी का कौन सा रहा? आई वांट यू टू टेल मी अबाउट इट। आई थिंक शादी के जो पहले 2 साल होते हैं वो, क्योंकि यू ट्राइंग टू फाइंड योर फीट, और हमारे मुल्क में शादी लड़का लड़की की नहीं होती, ख़ानदानों की होती है। तो आपसे ज़्यादा वो ख़ानदानों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसको टाइम लगता है। लोगों को आदत नहीं होती, एक दूसरे के टेम्परामेंट्स नहीं पता होते, तो वो पहले 2 साल जो थे वो मैं कहूँगा कि उस तरह टफ थे बिकॉज वी वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आवर बैलेंस। अच्छा, आप पर कुछ इल्जामात हैं लोगों के लगाए हुए, मेरे लगाए हुए नहीं। आप उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको रद्द भी कर सकते हैं, मगर आपने ये झूठ है। हाँ, पहले कैमरे में देख के आपने हल्फ उठाना है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, बिल्कुल। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अहमद अली भट्ट। जी, मैं अहमद अली भट्ट जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और अगर कुछ कहूँगा तो शायद थोड़ा जा कहूँगा। ये फातिमा पे इल्जाम है कि फातिमा आप इनको शादी से पहले बदमाश समझती थी। हाँ, लेकिन इल्जाम नहीं है, ये सच है। ओ, ये साबित हो गया है। ओके, आप पर इल्जाम है कि लड़की को इम्प्रेस करना हो तो आप हुमायूं सईद से मशवरे लेते हैं। 1-2 दफ़ा लिए थे, वो पुट्ठे पे गए। उठे पै गए। आप पर इल्जाम है कि आप खुद ही अपने आप पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का इरादा कर रहे हैं। हाँ, तो आप अगर अपने आप पे मेकअप कर सकती, मैं डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना? बात तो सही है, बिल्कुल। मैं खुद भी अपने आप पे डॉक्यूमेंट्री बना सकती हूँ। ओके, आप पर इल्जाम है कि आप अपनी शादी में शेरवानी में बटन की जगह जिप लगवाई थी आपने। जिप नहीं लगाई थी, हुक लगाए थे। हो क्यों? वो उस टाइम पे अपेरेंटली मेरे डिजाइनर ने कहा था ये स्टाइल है। ओ माय गॉड। ओके, फज्जे पाए सामने आए तो बस फिर खैर नहीं। नहीं, गलत है ये। क्या है आपकी फेवरेट मैं डिश? पाए खाते, मैं ओजरी। ये किसी ने ऐसी ही जो है ना। हाँ। दाल चावल भी वैसे। हाँ, आप अक्सर दोस्तों को फंसाने के लिए लड़की की आवाज बनाते हैं। नहीं, वो कौन तो पे? स्कूल के ज़माने में होता था। अब तो कौन लड़की की आवाज़ बनाता, अब तो आप हेलो उठा आगे आने नंबर आया है। हाँ, ये भी इस तरह है। होता है। फहद मुस्तफा से डाइट प्लान चोरी किया आपने? हाँ। जी नहीं।
नहीं, चोरी नहीं किया आपने? जी नहीं। ओके, चलें आपसे और बातें करते हैं। मेरा प्रोग्राम है कि आप दोनों को मैं कहीं लेकर जाऊँ, लेट्स कीप इट अ सरप्राइज, और फिर वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत सवाल करके आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलें? डन जी, लेट्स चलें। गो। आपने अक्सर सुना होगा थर्ड व्हीलिंग के बारे में, जो मैंने ज़िंदगी में बहुत की है, मगर ऐसी थर्ड व्हीलिंग यानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, है ना? घर में वैसे कौन, जो आर्ग्यूमेंट होती है तो कौन जीतता है? अच्छा, मैं आपसे एक वो रैपिड तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। हाँ, पता चल गया मुझे, लेकिन वो भी आपको बोलने देते हैं, ये भी अच्छी हाँ, बात है, ये है बात ना? है, बोलने भी देना चाहिए। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ बीच है, अगर आप बीच पे नहीं जा है। सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हमारा मीडिया फ्री है अहमद? कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। लेकिन ये कि जितना है ये दुनिया में कहीं नहीं है। वाकई? और आई थिंक वाकई, रिस्ट्रिक्शंस 100% होनी चाहिए, और क्योंकि थोड़ी सी restrictions होनी चाहिए, restriction ना हो क्योंकि- तो बंदा आपे से बाहर हो जाता हाँ, है। ये देखिए टिकटॉक हमारे वगैरह के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? जो बच्चे टिकटॉक्स बना रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। हाँ, इट्स कंप्लीट क्या वेस्ट पता ऑफ पढ़ भी टाइम। रहे हो और टिकटॉक भी बना रहे हो? आपको लग रहा है? इसका जवाब आपने खुद दे दिया। एक चीज का एक टाइम होता है ना, जिस तरह हर इंडस्ट्री की कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। हमारे घरों में भी एक बाउंड्री होती है ना। आपको लगता है होनी बैन चाहिए। होनी चाहिए ऐसी एप्लीकेशंस? नहीं, बैन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग टू से, मगर कोई बाउंड्री होनी आई थिंक चाहिए। अहमद को लगता है कि हो जानी चाहिए, देखिए, क्योंकि देखिए एक लड़के ने अपने आप को गोली मार ली थी टिकटॉक बनाते हुए, अंदर कमरे में मर गया, माँ बाप बाहर खाना खा रहे। वो तो बड़ी चीजों में, वो तो हमारी शूटिंग में मतलब एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ, वो तो हॉस्पिटल में लोग बहुत सी हो चीज़ों जाते में हैं, तो हुए बहुत सारी जगहों पे हो कोई जाता भी है। चीज टूरिस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड कहीं कहीं जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं, तो हम चीज़ों को बंद तो नहीं, बैन तो नहीं करते। तो बैन इज नॉट द आंसर, मगर हाँ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए हर चीज़। लॉ इन्फोर्समेंट होनी Yes. चाहिए। मीडिया के अंदर क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी जो कि आप चाहते हैं कि सॉल्व हो जाएं? आई थिंक मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, बिकॉज हमारे Show मीडिया business की बात करते हैं, शो मीडिया बिजनेस को- के अलावा मैं बात करूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज देख लें, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री देख लें, फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री देख लें। किसी भी एक तो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं माना जाता, नंबर वन। दैट्स द बिगेस्ट आप अकाउंट खुलवाने जाएं, वो पूछते हैं आप क्या हैं, वो कहते हैं अदाकार, वो कहते हैं अच्छा इसके अलावा और क्या है हाँ आपका जी, काम। तो रिश्ता मांगने जाएंगे होता है। नहीं, वो गदागर भी है उसमें, हाँ, क्योंकि दैट्स अ तो प्रोफेशन। जब तक आप इसको इंडस्ट्री नहीं मानेंगे तब तक तो वो तो, जब आप इंडस्ट्री मान लेंगे फिर एक सारा रिफॉर्म बनना शुरू आइटम होगा। नंबर्स की क्या जंग है? आइटम नंबर नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी मूवी में, ऐसा है? अच्छा, एक तो ये सवाल एकदम मेरे काट देती है, यूं खड़ा 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 भी मैं जवाब सोच रहा हूँ तो अच्छा आप बताएं इसका क्या। अच्छा, वैसे मैं अगला इसका- बंदा सोच रहा था, अगले पे पहुंच जाते हैं। वैसे बीइंग एन औरत मैं ये कहूंगी कि आप मुझे रोक दिया बीइंग एन गया। एक्ट्रेस एज वेल कि चाहे मैं अब उस तरह काम नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहूंगी कि खवातीन ही करती हैं, जाहिर है आइटम नंबर, फिर वही चीखती हैं कि हमें आइटम बना दिया। अहमद तो कर सकते हैं नहीं, लिख कर सकने की बात नहीं। आई थिंक मुझे अगर वो wording पे- आइटम नंबर करेंगे आप करने देंगी? मैं तो वो कर तो भी खैर लिया। उन्होंने बहुत कुछ किया है मैंने उन्होंने। आइटम बॉय, बहुत कुछ किया है। मैंने और अहमद ने एक दूसरे को कभी किसी भी चीज़ से मना नहीं किया, हाँ। मगर मुझे आइटम नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वर्डिंग से प्रॉब्लम है। कोई गाना बता दें जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है, पाकिस्तानी गाना जो आप- मेरा नूरजहां जी का, तुम्हारा नहीं, वो- मैडम का तो मैं फिर तो- वो है नियत शौक। हाँ, नियत शौक मेरा भी शौक। फेवरेट है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आप कोई शेर व शायरी भी कर रहे हैं आजकल? मैं सोच रही हूँ अब हम इतने प्लेजेंट माहौल में कॉफ़ी शॉप में बैठे अपनी बेगम को कुछ सुना दें। हाँ जी, इन्होंने ये सड़क पे हमें बिठा के ना कहा है कि हम आपको बड़ी अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं। कॉफी तो आई नहीं, मगर फिर भी आपने ऑर्डर, अब मैं खुद भूल गई, सॉरी। वही ना, जारी गल है। चलो ऑर्डर करते हैं भाई, कहाँ है वेटर, और कहाँ है रहने भाई? दो, जितनी कोई देर बात order नहीं होएगा होगी, ना। पहले ऑर्डर होगा। क्रेडिट क्या रोल हो पिएंगे जाएगी आप? या ब्रेकिंग न्यूज ये आ देख जाएगी। लें, ये देख लें, पैसे बच रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, पैसे नहीं बचाएंगे हम, इनको डबल आप कॉफी। छोड़ें, मैं आपको शेर सुनाता हूँ। अच्छा। अच्छा जी, क्योंकि मैंने भी रख दिया। खूबसूरत- सुनाए। खूबसूरत मौका है और खूबसूरत हमारे हाँ पास जी। गैदरिंग है, तो हम लोगों ने कहा उल्फत में देखे हैं हमने ऐसे नज़ारे, उल्फत में देखे हैं मैं हमने बहुत दफा ऐसे सुन नज़ारे। ऐसे फवारे हैं वो बारे। हाय 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 हाय। ये वाली जो रोमांस जो है इनकी खास एसओपी इसका होगी इस टिकटॉक बना romance देना आप। में। है ना? आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? मेरा ख्याल है ये है। ओके, आप दोनों में ज्यादा एम्बिशियस आप दोनों मुझे लगते हैं वैसे, है ना? ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग कौन है? कौन अपनी बात से मुश्किल से हटता है? हाँ, किसकी कन्विंसिंग पावर ज्यादा बेहतर है? वाओ। मेरा ख्याल है, मुझे माजरत, किसके नखरे ज्यादा हैं? किसका गुस्सा ज्यादा है? किसके न... आपको हमने दे दिया, यू आर द अवार्ड दे दिया विनर। हमें। अहमद, आपको अब तो कॉफी पिलाई दूंगी। आप एक रखें यहाँ मजलूम अवार्ड, वो आप मुझे दें, ठीक है? ही और टू, बाकी- ही टू। हाँ, ही टू मूवमेंट, बिल्कुल, ही टू बिल्कुल, मूवमेंट वो होनी चाहिए। आप लोगों के साथ बस कुछ एंड के फेवरेट सवाल आते हैं, वो कर लेती हूँ। क्या जहन में आता है जब मैं कहती हूँ अवार्ड शोज? आप दोनों जवाब दे सकते हैं। आई थिंक अप्रिसिएशन, मैरिज, शादी तो आई थिंक फ्रेंडशिप,
अगेन एक-एक word का जवाब देना है। मैं अब बारी बारी पूछ लेती हूँ। शादी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, आई थिंक मोर देन इवन करियर एंड ऑल दैट, द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि इसी की वजह से ज़िंदगियाँ ख़राब भी हो जाती हैं। वो लोग भी जिनका करियर बहुत अच्छा होता है, जब शादी ख़राब होती है तो उनका करियर भी उनको वो खुशी नहीं दे पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को इस पर एजुकेशन देनी चाहिए और बचपन और से वो छोटी समझाना उम्र में चाहिए। शादी हो जानी चाहिए जैसे उस लड़के ने बच्चे ने कर ली थी। इतनी छोटी उम्र से मैं एग्री नहीं करती, लेकिन टीन एज के जो फ़ौरन बात की एक एज होती है उसमें शादी इसलिए होनी अच्छी बात है, फोर्स करके नहीं, लेकिन वो अच्छी बात है इसलिए क्योंकि आप साथ ग्रो करते हैं, आप बहुत सारी ज़िंदगी अपने साथ गुजारते हैं और एक दूसरे को बड़ा होते हैं और समझने में एक दफ़ा कहने का मेरा मतलब ये है कि जब पर्सनालिटीज़ बन जाती हैं उस वक्त एक दूसरे को मोल्ड करना और अपनी ज़िंदगी को छोड़ के किसी दूसरे की ज़िंदगी में जाना, और ख़वातीन को ये बहुत प्रॉब्लम है कि जब वो अपनी करियर सेट कर चुकी होती हैं, जब वो फिर शादी करती हैं, फिर उनसे वो चीज़ें छोड़ी नहीं जाती। वो कहती हैं मैं ये सब बात कुछ हूँ। सच है, औरत पैसा कमाने लग जाती है तो हाथ से निकल जाती है। नहीं, ये नहीं होता, ओके। उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है और फिर वो हाँ। क्या जहन में आता है जब मैं कहती हूँ रियलिटी शोज, देसी कुड़ियाँ, रबर बैंड, रबर बैंड, ईपी, EP एंटिटी पैराडाइम, फहद मुस्तफ़ा, ओह सर हरफन मौला, स्टारडम, स्टारडम I इज think अ वो- रिस्पांसिबिलिटी। ओके। जाते जाते मैं आपकी होस्टिंग स्किल्स चेक करना चाहूँगी, मैं कौन होती हूँ वैसे, बट एक फ़न सेगमेंट हमने बनाया था। मैं कुछ नाम लूँगी, आपके पास एक जुमले का ही स्पेस है, उसमें आपने उनका नाम नहीं लेना मगर आपने उनका इंट्रोडक्शन करके बताना है। ठीक है जी। ठीक है, आप होस्ट हैं, वो आपका कैमरा है, इनका सोलो बना दीजिए अहमद अली भट्ट साहब का। और अब मैं कुछ नाम लूँगी, उन्होंने एक जुमले में इंट्रो करना है, बता देना है कि वो शख्सियत कौन है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सैयद नूर साहब से। वेरी वनीला चिलर, हुमायूं सईद, क्रेम ब्रूले, महविशात, वोल्टेज शेक, माहिरा खान, कोको लोको, शाइस्ता लोधी, कुकी एंड क्रीम्स, निदा यासिर। ओरिजिनल आइस। अब आप इतने मजे का ये कर रहे हैं तो मैं कुछ मसालों के नाम लूंगी, अब आपने बताने हैं मसाले किन एक्टर्स पे फिट होते हैं। ओके। लाल मिर्च, ओह ज़ारा नूर अब्बास, हरी मिर्च, माया, नमक, मेरी बेगम, गरम मसाला, ये बेगम, गरम मसाला। अच्छा गरम मसाला, ओह सुहाई, गरम मसाला सुहाई हो गई, काली मिर्च, उष्णा, ऑरिगैनो। सरबत। हाय हाय क्या बात है, वेरी गुड भाई। आप कितने प्रॉम्प्ट आंसर्स देते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया आज आप लोग के साथ प्रोग्राम करने में। आप वही बात कर रही थी ना कि जो सोचते हैं, जो हमारा परसेप्शन, शी वाज आस्किंग मी कि कभी तुम्हें ऐसा लगा हो किसी के घर जाके कि मैंने बिल्कुल ही अलग सोचा था। मैंने कहा मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है, हमेशा। यानी मैं पहली दफ़ा जब मैंने सबा कमर को भी देखा था मेकअप रूम में, या फिर हुमायूं सईद को भी जब पहली दफ़ा मेकअप रूम में, तो मैंने क्या टीवी में देख के सोचा था वो असल में कैसे लोग थे। तो इंसान जो है वो इंसान ही होता है और इंसान एहसास से जुड़ता है, ना किसी कास्ट से, ना किसी रिलीजन से, ना किसी रंग रूप से, ना किसी मोटे पतले से। मुझे पता है मैं पतली हुई भी, मैं खा रही हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग खुश रहिए इसी तरह से, हमेशा अजान को मेरा प्यार दीजिएगा। आप लोग भी खुश रहिए। नेक्स्ट कॉफी पिया दियो यार बस ठीक है, आज होने दे, टीवी पे ही होने देंगे, आपके साथ होने देना Breaking इंसाफी। news। वैसे जिंदगी में बड़ी नाइंसाफियां हुई होंगी, एक ये भी सही है ना? हाँ। नहीं, अभी कॉफी पिलाती हूँ, आप लोग जाएं। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।